हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। लास्ट क्लास हम मिले थे तो हमने अपने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, उनके बारे में हमने जाना था, उनके फीचर्स क्या हैं वो हमने जाने थे। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक आप कह सकते हैं, वैसा ही कुछ टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके क्या खास फीचर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। दोस्तों, दो तीन चीज़ें अलग अलग से हम यहाँ पर जानेंगे। पहले तो एक चीज को जानिएगा, जो जी, तो हम जान रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। एक्चुअल में जैसे कि एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, हम गर्मी के दिनों में कार यूज करते हैं। जब आप कार यूज करते हैं, मान लीजिए आप किसी काम से मार्केट जा रहे हैं, आप एसी चलाएंगे कार का तो उसे बिल्कुल ठंडा कर देंगे, 17 का टेम्परेचर कर देंगे इसमें और बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आप जाएं किसी मार्केट में, बाहर धूप में कार खड़ी कर दीजिए, शीशे बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठंडी है कार अंदर से बिल्कुल। शीशे बंद करके आप चले जाएं वहां पर शॉपिंग करने के लिए, 2-3 घंटे के बाद आइए, बैठिए अपनी कार में, क्या वो आपको वैसे ही ठंडी मिलेगी? नहीं, गर्म हो चुकी होगी। और दोस्तों, आप फील करते हैं कि वो पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि आप उन सीट पर बैठ नहीं पाते, आपको थोड़ी देर एसी चलाना पड़ेगा, तब जो है वहां पर सुटेबल कंडीशन हो पाएंगे, तब उस कार में बैठा जाता है। दोस्तों, असल में इसका रीजन क्या है? सन से जो हमारे पास लाइट आती है, हीट आती है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आती है, और जो हमारी कार के शीशे हैं वो उन्हें क्रॉस होने देते हैं, नेचर है उनका। अंदर जाती है गर्मी, सीट उनको एब्जॉर्व कर लेती है, और बाद में जब सीट उस कपड़े, वो जो सीट का कपड़ा है, जब उस गर्मी को वो रिलीज करता है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है। और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उन शीशों का नेचर है वो उसे बाहर नहीं जाने देते। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंदर गर्मी आ तो रही है लेकिन गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। इस वजह से अर्थ जो हमारी कार है वो अंदर से बहुत गर्म हो जाती है। सेम कहानी हमारी अर्थ के साथ भी हो रही है दोस्तों, उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आइए जरा क्या है इसे देखते हैं हम। ये हमारी अर्थ है दोस्तों, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में यहाँ गैसेस का एक ग्रुप है, जिनमें आप कह सकते हैं जो मेन गैस है CO2 है, CH4 है, और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और वाटर वेपर है। ये मेन गैसेस है। एक नाइट्रस ऑक्साइड है, वो भी मेन गैस है। ये उस शीशे की तरह काम करती है जो हम कार का एग्जाम्पल ले रहे थे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर ये सन है, और सन की हीट आएगी धरती पर। दोस्तों, जब सन की हीट धरती पर आ रही है, ये उसे क्रॉस होने देती है, और ये जो हीट है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में होती है। शॉर्ट वेव की फॉर्म में जो है वो उसे क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब अर्थ ने इस गर्मी को ऑब्जॉर्व किया, गर्म हो गई वो, और आप देखते हैं दोपहर के बाद जो है अर्थ शाम के बाद उस गर्मी को रिलीज करती है। तो जैसे अर्थ उस गर्मी को रिलीज करेगी, ये गई अर्थ गर्मी ऊपर, और ये जो गर्मी ऊपर जा रही है ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में जाती है। जैसे बाहर निकलने की कोशिश करती है, उस शीशे की तरह ये इसे यहां पर रोक देता है, और यहां पर अगर ये रोक देता है तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हुई। बस ये कहानी है दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, और हमारी धरती गर्म होती चली जा रही है। तो यहां से हमारे पास जो जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सी गैसेज हैं, आइए इधर जान लेते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थ है, दिखाया गया यहां से। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ट्रैप कर ली यहां पर, ऊपर नहीं जाने दी। और गैसेज बताई गई हैं इसमें CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसा काम करती हैं। और ये सन की जो लाइट है वो अर्थ पर आ रही। ठीक है, रीजन हमें समझ में आ गया क्या होता है। ये इतना बड़ा इफेक्ट है दोस्तों, इसे ग्लोबल लेवल पर सोल्यूशन करने के लिए भी मीटिंग की गई। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था एक, वो इसी के लिए हुआ था। दुनिया के ज्यादातर देश इकट्ठे हुए और उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई इन गैसेस को जो है कम किया जाए, ताकि ये इस गर्मी को, अर्थ को गर्म होने से रोका जा सके। हालांकि बाद में वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो टूट गया। खैर,
अभी हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकती है दोस्तों? अगर अर्थ पर वो गर्मी आई तो आपने देखा हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दोस्तों अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जितनी हमारे ग्लेशियर्स की बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। ग्लेशियर की बर्फ़ थोड़ा थोड़ा करके पिघलती है, वो पानी नदियों में आता है, नदियाँ बहकर जाती हैं, समंदर में गिरती हैं। अगर सारे ग्लेशियर की बर्फ़ पिघल जाएगी तो मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, पहली प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो सारा पानी नदियों में गया तो फ्लड आ गया, वो प्रॉब्लम आ गई है। वो सारा पानी समंदर में जाएगा, समंदर में वाटर लेवल उठ जाएगा, वहां पर जो आइलैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरे हैं वो देश डूब जाएंगे, प्रॉब्लम है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो इधर उधर भागेंगे, रिफ्यूजी के तौर पर किसी और देश में जाएंगे, प्रॉब्लम है। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम, जिन देशों में वो जाएंगे वहां पर जाकर क्राइम बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रॉब्लम है। या फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो बारिश है, हमारे भारत में जुलाई अगस्त के महीने में मानसून आता है, उसका रीजन ये है कि मई जून के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हवा इसकी तरफ आती है और मानसून आ जाता है वो। अगर यही टेम्परेचर इस रीजन की वजह से मार्च में हो जाए तो दोस्तों वो हवा आएंगी और बारिश करने लगेंगी, तो मीन्स हमारी जो क्रॉप्स हैं वो जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, वो भी है। स्टारवेशन जैसी, भुखमरी जैसी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसका एक रीजन है, वो कौन सा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए काफी खास है दोस्तों हमारे पास ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। डन। दूसरी हम कुछ चीजों को देखते हैं दोस्तों। ये बताया गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसमें कौन सी उनसे प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो सारी चीजें। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गैसेज का मिक्सचर है, उसमें गैसेज कौन सी है वो कुछ बताई जाती हैं। दोस्तों पहली गैस जो सबसे ज्यादा होती है इस एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन होती है। अप्रोक्स 78% या 78.08% इसकी प्रेजेंस होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन होती है। दोस्तों नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है और कोई स्मेल नहीं होती है। नाइट्रोजन, जैसे हम कहते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। नाइट्रोजन उसके अपोजिट काम करती है, नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो आग नहीं लगेगी। तो मतलब चीजों को बर्न होने से ये रोकती है। अच्छा, एक चीज ये भी पढ़ी जाती है कि अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत कम हो जाए तो चीजें सेल्फ बर्न होने लगे। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ पर कई बार हवा बहुत तेज चलती है। अब वो बहुत तेज हवा चलती है तो फ्रिक्शन भी तो करती है। वो पेट्रोल पंप है, वो गाड़ी है, वो बाइक है, उसमें पेट्रोल डीजल जो पड़े हैं उनके साथ फ्रिक्शन भी तो होता है, लेकिन अपने आप कभी आग नहीं लगती। रीजन ये है, हालांकि फ्रिक्शन से आग लगनी चाहिए ना, नहीं लगती क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है। तो अगर नाइट्रोजन कम हो तो हवा में फ्रिक्शन से भी आग लग पाएगी, इसका मतलब चीजें सेल्फ बर्न होने लगेंगी। दोस्तों नाइट्रोजन के बारे में बताया जाता है वो प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिएंट का काम करती है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जड़ों से नाइट्रिफिकेशन करते हैं, वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं। आप देखेंगे जिस एरिया में हमारे यहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर हम यूरिया डालते हैं, और यूरिया में देखिएगा फास्फोरस नाइट्रोजन वगैरह मिक्स होते हैं। किस वजह से? ताकि हम अपनी क्रॉप्स को पूरी ग्रोथ दे पाए, उन्हें न्यूट्रिएंट मिल पाए। तो वो नाइट्रोजन है जो उन्हें न्यूट्रिएंट देती है। डन। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो गैस आती है हमारे पास वो ऑक्सीजन आती है, अप्रोक्स 21% या 20.09%। पहला क्वेश्चन तो सीधा सही है। सेकंड जो गैस है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस के अकॉर्डिंग वो कौन सी आती है? ऑक्सीजन आती है। दूसरा दोस्तों हम जानते ही है कि लाइफ के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन है, मतलब लिविंग गैस है। और तीसरी चीज आप कह रहे हैं कि भाई किसी चीज को बंद करने के लिए, आग लगाने के लिए भी कौन सी गैस जरूरी है? तो ऑक्सीजन आती है। देन दोस्तों आर्गन आती है, 0.93% आता है। बस प्रेजेंस के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ये गैस है। देन हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% गैस है, ठीक है। हैवीएस्ट गैसेज में है ये दोस्तों एटमॉस्फेयर की। और हैवीएस्ट गैस, हालांकि हम ऊपर कह रहे थे, हैवीएस्ट गैस पूरे एटमॉस्फेयर में रेडॉन है, और जो लाइट गैस है, हल्की गैस है, वो जो है हीलियम पाई जाती है, राइट। और जो CO2 है वो भी हैवीएस्ट गैसों में से एक है। और खास बात हमें कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मेन है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रहा। इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा है? वो CO2 बैठा है, वो सबसे खास है। देन दोस्तों यहाँ पर वाटर वेपर के बारे में बताया जाता है। देखिए वाटर वेपर होता क्या है? हमारी जो हवा होती है उसके अंदर पानी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उन्हें वाटर वेपर कहा जाता है। लिखा जाएगा कि वाटर वेपर की प्रेजेंस कहीं पर 0%, 1, 2, 3, 4% तक हो सकती है। नॉर्मल सी चीज है भाई, कोई देश है जिसके चारों तरफ अगर समंदर है, वो आइलैंड है, तो वहां की हवा में पानी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। लेकिन कोई एक ऐसा देश है जिसमें डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो वहां की हवा में पानी क्या है? कम मिलेगा। इसका मतलब कहीं पर वो 1%, 2%, 3% अलग अलग। और इसलिए मोस्ट वरिंग गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है इसे, सबसे ज्यादा बदलने वाली गैस। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप गोवा में खड़े हैं तो वहां की हवा में पानी ज्यादा मिलेगा, MP में आएंगे तो वहां की हवा में पानी कम हो जाएगा, यूपी में आएंगे तो पानी और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे समंदर से दूर जाएंगे तो पानी की प्रेजेंस, वाटर वेपर क्या होते जाएंगे? कम होते चले जाएंगे।
दोस्तों एक और चीज लिखी जाती है इसके बारे में, ये अर्थ के बारे में ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है। दोस्तों ब्लैंकेट हम यूज करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ने का मतलब क्या होता है कि सर्दी नहीं लगने देता, आप उसको ओढ़ेंगे। हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं या फिर हम स्वेटर डालते हैं, जैकेट डालते हैं। दोस्तों जैकेट का मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से खुद हमें जो है गर्मी बना कर देगी। उसका मतलब है कि बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर नहीं जाएंगी बॉडी तक, और बॉडी की जो गर्मी है बाहर नहीं आएगी। सेम काम ये कर रहा है, चारों तरफ हवा है, उसके अंदर वाटर वेपर भी है। दोस्तों सन की जो हीट आती है वो पूरी हीट ही अर्थ तक नहीं जाने देता, कुछ गर्मी रोक लेता है, यानी अर्थ को ज्यादा गर्म नहीं होने दिया। अर्थ की गर्मी जब यहां से वापस जाती है उसको भी सारी को एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता, बीच में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब अर्थ को ज्यादा ठंडा भी नहीं होने दिया। तो मतलब अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट के तौर पर किसने काम किया दोस्तों, वो ये वाटर वेपर ने किया, राइट। अच्छा सेम एज एक और क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, भाई हमें जो मेटियोर्स होती हैं उनसे कौन बचाता है, तो आपने देखा था मेसोस्फीयर हमारी एक लेयर है, वो भी तो हमारे लिए प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है। और एक और लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, वो कौन सी, ओजोन लेयर। दोस्तों ओजोन लेयर जो है हमने लास्ट क्लास में जाना था कि वो स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाई जाती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था, बताया जाता था कि ओजोन लेयर में जो है होल हो गया था, वो बड़ा होता जा रहा था, उसको नुकसान हो रहा था। उसका रीजन क्या था, एक गैस आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें क्लोरीन होता है, वो हार्मफुल होता है उस लेयर के लिए। और वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो रिड्यूस होती है जो हमारे कूलिंग प्रोडक्ट है, जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उनसे रिड्यूस होती है। तो वहां से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा वहां पर हमने देखा ही था ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, और ओजोन को मापने की जो यूनिट आती है वो डॉप्सन आती है। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से एटमॉस्फेयर की गैसेस के बारे में कुछ खास चीजें जो बताई जाती हैं। थैंक यू।